Hi everyone. So in this video we will see chapter number 6 का मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था मैप बेस्ड का, उसमें दो चीजें बतानी है आपको। एक तो चैप्टर 6 और बाकी के चैप्टर्स भी बना ही देखती हूँ। चैप्टर 6 रह गया, पता नहीं कैसे छूट गया, वो कवर कर लेते हैं और जो चैप्टर बच गए हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 8 तक तो हो गया था, 6 वाला करूंगी, 9, 10, 11, 12 जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। दूसरा, उस वीडियो में ना बीच में गैप रह गया था, मैं बिजी हो गई थी या कुछ टैब्स देखने लग गई थी, तो उस बीच में वो साउंड नहीं है तो मैंने क्रॉप कर दिया है। अगर कुछ आप लोग ऐसा वीडियो में नोट करते हैं तो प्लीज कमेंट में बता दिया करिए, है ना। कल बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दी और ध्यान नहीं गया मेरा एडिट में, सो सॉरी फॉर दैट, बट वो पार्ट अब मैंने कट कर दिया है। और सॉरी 6 चैप्टर के लिए आप लोगों ने मैसेज किया है और मैंने देखा, देर रात से देखा, अभी 2 बज रही है रात की और आई थॉट कि बना देती हूँ, कल पेपर है बच्चों का, सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और जो बच्चे नहीं देख पाए बाद में देखेंगे तो उनसे एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, चैप्टर 6 पता नहीं कैसे स्किप हो गया। चलिए फटाफट देख लेते हैं, और टाइम तो है नहीं, आप लोगों के पास स्कूल जा रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो चैप्टर 6 में ना मैंने 5 यहाँ पर एंट्रीज ली हैं, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, और 10 एक जगह पे एंट्रीज ली हैं। ठीक है, तो पहले ये 5 हम देख लेते हैं। मथुरा, तो पहला कहाँ पर आएगा? मथुरा। ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए क्योंकि टाइम कम लगेगा अपना इससे, है ना। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा मथुरा आ जाएगा। फिर सेकेंड है अमरावती, यहाँ पर आ जाएगा अमरावती। फिर थर्ड है तक्षशिला। तक्षशिला मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो लाइन है इसके सामने लेना है। पाटलिपुत्र, ये वाली जो लाइन है इसके यहाँ पर लेना है। और उज्जैनी एमपी में यहाँ पर आएगा। ठीक है, बस ये अमरावती न्यू था तो ये मैंने ले लिया है। ये जो कर्व आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो इसके यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं इन 5 के ऊपर। Which city marked on the map became important center of Kushana rule and Buddhist art? Mathura, Amravati, Takshila, Patliputra. So correct answer is A. Mathura जो है डेवलप हुआ an important center of Kushana power and Buddhist art. Now question 2 है, which place shown on the map is famous for great Buddhist stupa in Deccan region? बुद्धिज्म से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट स्तूपा है सदर्न पार्ट में, डेक्कन वाले पार्ट में। कौन सा जगह है? अमरावती, उज्जैनी, तक्षशिला या मथुरा? सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अमरावती। ये वाला जो सेकेंड हमने मार्क किया है। ठीक है, अमरावती इज नोन फॉर इट्स फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा। ना थर्ड इज, विच सिटी मार्क्ड ऑन द मैप इन नॉर्थ वेस्ट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेड? ये हमने पहले भी देखा था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, तक्षशिला। ओके, तक्षशिला, मथुरा, अमरावती, उज्जैनी, तो तक्षशिला आ जाएगा। देन विच सिटी मार्क्ड ऑन द मैप कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर आफ्टर मौर्यन पीरियड? मौर्यन पीरियड के बाद भी इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। उज्जैनी, मथुरा, पाटलिपुत्र या अमरावती? सो करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्र। ठीक है, फोर्थ वाला सी, पाटलिपुत्र रिमेन एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर इन लेटर पीरियड। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, which city shown on the map in central India became an important trading center? So हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में भी, फिफ्थ वाला है, इसीलिए मैंने इसमें और एंट्रीज ली है क्योंकि ये रिपीटेड है। ठीक है, सो उज्जैनी इसमें आंसर आ जाएगा बी, उज्जैनी वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इसी चैप्टर के 10 और एंट्रीज ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको। ओके, चलिए देखते हैं। सो ये 10 एंट्रीज हैं, इसके ऊपर मैंने मार्किंग कर दी है बेटा। जैसे पहला है इंडो ग्रीक, तो इंडो ग्रीक के लिए ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर एक सीधा आप लिख देना ये 1 इंडो ग्रीक। ठीक है, देन शकाज, शकाज यहाँ पर इस तरीके से शेड करके सेकेंड लिख देना। ओके, ये वाला। देन थर्ड है कुशानाज, तो कुशानाज कहाँ आएगा? ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये वाली लाइन है ना, इस पे आप ऐसे लिख देना पूरा। ठीक है, कुशानाज, ये स्पेलिंग लिख लेना आप देख के। यहाँ थर्ड मैंने लिख दिया, थर्ड एंट्री। देन शुंगास, तो यहाँ पर फोर्थ। ठीक है, ये नेपाल वाला जो बॉर्डर है ना उसके नीचे यहाँ शुंगास आ जाएगा। फिर सातवानास, ये वाली लाइन। ठीक, फिफ्थ। देन चेरास, चोला, पांड्या, ये साउथ के हैं तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर आएगा। ये सिक्स्थ है चेरास, ये सेवेंथ है चोलास, ये 8 है पांड्यास। फिर ये 9th, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला आप शेड कर देना या आप कलर कर देना, तो 9th आ जाएगा कलिंगा। और यहाँ पर असम वाला जो रीजन है, यहाँ पर मैं नदन पार्ट दिखा देती हूँ, ये वाला जो है ना, यहाँ पर 10th आ जाएगा कामरूपा। ओके, चलिए इसकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो विच ग्रुप मार्क्ड ऑन मैप रूल्ड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आफ्टर मौर्यन रूलर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट किसने रूल किया था मौर्यस के बाद? सातवाहना, इंडो ग्रीक, चोलास या चेरास? तो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में कौन आपको दिख रहा है, सो इंडो ग्रीक्स है ना। सो इंडो ग्रीक्स एंटर्ड इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड रूल्ड सेवरल रीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डायनेस्टी मार्क्ड ऑन मैप रूल्ड द मगध रीजन आफ्टर मौर्यस? मगध रीजन किसने रूल किया था? सो यहाँ पे देखो मगध वाला एरिया ये दिख रहा है आपको, तो कुशाना, शुंगा, सातवानास या चोलास? तो करेक्ट आंसर इज बी,
शुंगा डायनेस्टी यहाँ पर है ना। देन नेक्स्ट इज विच ग्रुप मार्क्ड ऑन मैप केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया। सेंट्रल एशिया से आया था और नॉर्थ वेस्टर्न में रूल किया, तो ये कुछ सो शकास, चेरास, चोलाज या पांड्यास, तो इसका आंसर हो जाएगा शकास, ये वाला, ठीक है। सो ए शकास इंडो साइथियंस बोलते हैं, केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। देन विच डायनेस्टी शोन ऑन मैप रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन का बड़ा पार्ट किसने रूल किया? देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? सो इंडो ग्रीक, सातवाहनास, कुशानास या शुंगास। सो बी सातवाहनास, ठीक है। ये इतना थोड़ा इनका बड़ा है एरिया एज कम्पेयर टू दीज, है ना। तो ये आप मार्क कर लेंगे फिफ्थ वाला। सो सातवाहनास कंट्रोल मच ऑफ द डेक्कन प्लेटू। देन विच किंगडम मार्क्ड इन साउथ इंडिया रूल्ड द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। वेस्टर्न ये वेस्ट साइड है और कोस्ट ये वाला है और रीजन तो सिक्स्थ वाला है ना, ये वाला। तो ये कौन सा था? चोलास, पांड्यास, चेरास या शुंगास? तो चेरास, ओके, चेरास। केरला, चेरास, चेरा kingdom ruled the western coastal region of South India. Then which dynasty shown on map ruled the eastern coastal region of South India? इधर कौन से हैं? चेरास, चोलास, कुशानास या शुंगास? तो करेक्ट आंसर इज चोलास, ठीक है। चोलास किंगडम रूल्ड ऑन द ईस्टर्न साइड। तब ये कौन से बच गए? एट्थ। सो विच किंगडम मार्क्ड ऑन द सदर्न टिप, बिल्कुल साउथ में इंडिया के टिप पे रूल्ड द तमिल रीजन। पांड्यास, चेरास, शुंगास या कुशानास? तो ए आ जाएगा पांड्यास। पांड्या किंगडम रूल्ड द सदर्न तमिल रीजन। देन which region marked on eastern coast of India became an important kingdom after Mauryas? कौन सा बना था? तो ये वाला ईस्टर्न कोस्ट पे। 9 कामरूपा, कलिंगा, चेरास या शकास? तो करेक्ट आंसर इज बी कलिंगा। कलिंगा डेवलप्ड एज एन important kingdom on eastern coast. Now ninth question है which dynasty shown on map ruled part of northwestern India and central Asia? सो कुशाना, शुंगास, चोलास या पांड्यास? किसने मैप पे रूल, जो हम देख रहे हैं नाम, रूल किया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल एशिया में? So correct answer is A, Kushanas. Kushanas ruled region northwestern India and central Asia. Then next question is 10th है which region marked on the map represent an ancient kingdom in northeast India? Northeast ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे 10th वाला कौन सा है? कलिंगा, कामरूप, चेरास या सातवाहना? So B कामरूपा was an ancient kingdom located in present day Assam. Now अब हम चैप्टर नंबर 9 को देखते हैं, बट 9 में कोई भी लोकेशन ऐसा दिल्ली ही है मोस्टली, तो उसमें मार्क तो आप क्या ही करेंगे दिल्ली को, तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ उस पे से। चैप्टर नंबर 9 है जैसे विच सिटी इन इंडिया इज मार्क्ड एज द सीट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। कहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट वर्क करती है? कहाँ से? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या चेन्नई? तो सी न्यू दिल्ली है ना, यहाँ पर आएगा ये वाला। देन New Delhi is the capital of India and center of national government. Then which place in New Delhi is the meeting place of Indian Parliament? New Delhi में इंडियन पार्लियामेंट में कहाँ पर मीटिंग प्लेस है? रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति भवन? तो बी पार्लियामेंट हाउस। देन विच प्लेस मार्क्ड ऑन द मैप इज रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रपति भवन। मार्क्ड ऑन मैंने गलती से लिख दिया है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जगह किससे रिलेटेड है। सो राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। देन विच बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली इज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? कौन सी न्यू दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची अथॉरिटी है अगर कोर्ट के उसमें हम बात करें तो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी, ओके। देन नेक्स्ट है फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट इन दिल्ली डज द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे? कहाँ से इंडिपेंडेंस डे पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एड्रेस करते हैं देश को? इंडिया गेट, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट हाउस? सो बी रेड फोर्ट, लाल किले से, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर hoists the national flag and gives the independence day speech from the red fort. अब हम चैप्टर नंबर 11, इसमें भी मैंने क्वेश्चन ही लिए मोस्टली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इन विच सिटी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट लोकेटेड वेयर लॉज आर मेड? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में। देन विच बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली इज रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति भवन। देन विच इंस्टीट्यूशन इन न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिलीवरिंग जस्टिस? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रही हूँ, है ना, मैप के उससे नहीं, क्योंकि चैप्टर खाली रह जाएगा, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। विच प्लेस इज न्यू दिल्ली इज एसोसिएटेड विद रिपब्लिक डे परेड? कहाँ पर रिपब्लिक डे परेड होती है? रेड फोर्ट, कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन या पार्लियामेंट हाउस? सो कर्तव्य पथ, ओके। So here is the answer B. Then which monument is in Delhi is associated with Prime Minister's Independence Day speech? कहाँ से देते हैं Independence Day speech? रेड फोर्ट से, ठीक है, C is the correct answer. अब हम चैप्टर नंबर 11 देख लेते हैं। हाँ, ये चैप्टर 11 है फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो इसमें लोथल दिया था गुजरात में, तो ये वाला जो एरिया है गुजरात का बेटा, ये वाला है ना, तो इस तरीके से जो दिख रहा है आपको एक कर्व, तो यहाँ पर आएगा लोथल, ठीक है। फिर दूसरा है हड़प्पा, तो ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये इंडिया का, इसके यहाँ पर आएगा। फिर तीसरा है मोहनजोदारो, तो इस कर्व के बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला तीसरा मोहनजोदारो। तक्षशिला में बता ही चुकी हूँ, यहाँ पर आएगा फोर्थ वाला तक्षशिला। फिर है पाटलिपुत्र, वो यहाँ आएगा बिहार में,
ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस बेसिस पे। सो विच place marked on map in Gujarat was an important port and trade center in ancient time? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या तक्षशिला? So see, Lothal had a famous dockyard. Dockyard है यहाँ पे जहाँ पे नाव वगैरह खाली की जाती थी, जहाज वगैरह, and it is an important trading port. It was an important trading port. Then which city shown on the map was one of the main center of Indus Valley civilization in Punjab region? तक्षशिला, हड़प्पा, पाटलिपुत्र या लोथल? So the correct answer is B. Harappa was a major city of Indus Valley civilization. Okay. Then which city, ancient city marked on map in the Sindh region was famous for its well-planned street and drainage system? So इसका हमने पढ़ा था मोहनजोदारो, हड़प्पा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र? मोहनजोदारो। यहाँ पे बहुत अच्छे से एडवांस टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है। देन फोर्थ है विच सिटी मार्क्ड ऑन मैप इन नॉर्थ वेस्ट वाज अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेड? तो तक्षशिला। ये तो अब तक रट जाना चाहिए आपको, इतनी बार हमने देख लिया। देन लास्ट क्वेश्चन इज विच सिटी लोकेटेड इन बिहार बिकेम एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर इन लेटर पीरियड? तो आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। ठीक, सो पाटलिपुत्र बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर सेवरल एंशिएंट एम्पायर्स एंड एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर। अब चैप्टर नंबर 12 देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। तो इसमें हम्पी मार्केट के बारे में बताया गया था चैप्टर में, कर्नाटका में है। सो कर्नाटका यहाँ है, तो ये वाला रीजन। ठीक, हम्पी। सूरत गुजरात, तो ये अभी बताया था, यहाँ पर आएगा, ये जो कर्व है इसके नीचे यहाँ। देन गोवा, तो ये एक मैप में आप देखोगे गोल सा कर्व है, ये इस वाले रीजन में तीसरा है ना। फिर मसूलीपट्टनम, ये रहा फोर्थ वाला। ठीक है, ये वाला मसूलीपट्टनम। फिर है ताम्रलिप्ति, ये पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ पर आएगा फिफ्थ। ओके, नाउ मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विच सिटी मार्क्ड ऑन मैप इन कर्नाटका वाज कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड हैड अ फेमस मार्केट? सो करेक्ट आंसर इज हम्पी। हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड हैड लार्ज मार्केट लाइक हम्पी बाजार। देन विच पोर्ट city marked on the map in Gujarat became an important trading center during the medieval times? सूरत, हम्पी, गोवा या मसूलीपट्टनम? सो करेक्ट आंसर इज ए। मिडिवल टाइम में ये सूरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गया था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच कोस्टल रीजन मार्क्ड ऑन द मैप बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर सी ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज? गोवा, हम्पी, ताम्रलिप्ति या उज्जैन? सो करेक्ट आंसर इज ए, गोवा डेवलप्ड एज अ मेजर सेंटर ऑफ मैरीटाइम ट्रेड। देन फोर्थ क्वेश्चन इज which port city on eastern coast of India became famous for trade during medieval time? तो ये मसूलीपट्टनम। ठीक है, फोर्थ आंसर बता दिया मैंने। मसूलीपट्टनम वाज, इसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं। मसूलीपट्टनम वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन ईस्टर्न कोस्ट। देन which ancient port city marked on eastern coast was an important center of trade in earlier times? ताम्रलिप्ति, हम्पी, गोवा या सूरत? तो answer is A, that is Tamralipti was an important ancient port involved in maritime trade. So thank you so much for watching. सारे chapters cover हो गए हैं, sorry for delay और all the best for your exams. Please बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लेकिन अभी मत बताइए, अभी टाइप मत करिए, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी होइए, स्कूल से आके बताइएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।